श्री कृष्णा। तो 2 तरह का अहंकार है। एक तो है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का मतलब इसके अलावा कुछ भी सोचना कि मैं तो भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास जो भी मेरे सामने भी परंपरा में है, तो मैं उसका दास ना होके, दास का मतलब उसका दासत्व ना करके, ये ना सोच रहा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, और ये बात को छोड़ के अगर मैं कुछ और सोचता हूँ, मतलब एक तो है कि मुझे सोचना है कि इनको कैसे खुश करना है, हाउ टू प्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर। और जैसे ही मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ तो सोचूंगा इसके अलावा, तो मैं फिर देह आत्म बुद्धि में चला गया। उसको अहंकार कहते हैं, मतलब अहंकार ही हो गया बंदा। अब मैं किसी भी पल कुछ भी सोचता हूँ कि गुरु की प्रसन्नता के बारे में ना सोच के, और मैं कुछ और सोच के अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी सोचता हूँ अपनी प्रसन्नता के लिए, तो इसका मतलब ये व्यक्ति है मिथ्या है। इसको होता है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि ये नहीं कि मैं अपना शरीर मान रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं जब शरीर की बात चलती है तो हमें ये शरीर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट फीलिंग। देहात्म बुद्धि का मतलब है कि मैं हूँ मन। मेरा मन ये फील कर रहा है, मेरी बुद्धि तो ऐसी कह रही है, और मैं मन बुद्धि के साथ ही हूँ। जो मेरा मन बुद्धि और शरीर भी कुछ डिमांड कर रहा है, उसके साथ ही मैं हो लिया। हम उसी के हो लिए। जो भी रास्ते में मिला हम उसी के हो लिए। ऐसे गाना गाते हैं फिल्म वाले, हम भी जो भी मन ने कहा, जो भी बुद्धि ने कहा, हम उसी के हो लिए। इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकारी। देहात्म बुद्धि का मतलब ये है मेनली मन के साथ होना। ये बीच में आ रहा है। नहीं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यही यही कार्य क्षेत्र है। इन्हीं में लगा है व्यक्ति। किन में लगा है? पानी, पृथ्वी, प्लॉट, पानी, अग्नि, ये सब इस संसार में 5 एलिमेंट्स में घुसा पड़ा है। अहंकार में, बुद्धि में। और क्या है? द अनमैनिफेस्टेड क्या है? प्रधान वगैरह होगा ये। अव्यक्तम। 10 इंद्रियां हैं, मन है, 5 इंद्रियों के विषय हैं, इच्छा है, घृणा है, सुख है, दुख है, एग्रीगेट लिखा है। संघातः, द एग्रीगेट, लाइफ सिस्टम, प्राण, धृति, ये भगवान ने बनाया है। सब भगवान कह रहे हैं यही कार्य क्षेत्र है। हम्म। अनमैनिफेस्टेड का मतलब वही जो प्रकृति जब अव्यक्त रूप से रहती है, उसको लिखा है। और इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन है। विच इज विद इन एंड विच कैन बी कॉल्ड द सेंस विद इन। मन को भी इंद्रिय कह देते हैं कभी कभी। तो इनको 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के साथ मन को लगाकर इनको एग्रीगेट बोल देते हैं। एग्रीगेट क्या है? देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस स्मेल। नाउ द एग्रीगेट ऑफ दीज 24 एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। एग्रीगेट पूरे 24 तत्वों को कहते हैं वो संघातः। फिर इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है। इनमें जीव घुसा पड़ा बेचारा। ओके, एनीवे मैं क्या पढ़ा, तामसी बुद्धि क्या है ये, है नी? इसमें लिखा है कि 5 जो तत्व हैं, ये 5 जो तत्व हैं आर ए ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉल्स ईगो। मतलब अहंकार का ही सब प्रदर्शन हो रहा है संसार में, है ना? विच इन टर्न represent द प्राइमल स्टेज ऑफ फॉल्स ईगो, टेक्निकली कॉल्ड द मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन और तामसा बुद्धि।
तामस बुद्धि क्या है? हम्म, तामस बुद्धि मतलब जीव शायद वहाँ तामस बुद्धि, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तामसी बुद्धि। जो भौतिक, भौतिक जो धारणा है जिस व्यक्ति की, जो भौतिक आइडियाज, जो भी है भौतिक विचार, कोई भौतिक विचार देते हैं हम शास्त्रों के अलावा, वो सब तामसी बुद्धि कहा गया। तामस बुद्धि है, तामस बुद्धि। बुद्धि है, वो भी एक बुद्धि है, वो भी एक तरह की, लेकिन वो कौन सी बुद्धि है? वो तामस बुद्धि है। गीता में कितनी कितनी चीजें हैं, राइट। एनीवे मैं दिख रहा था कि हम कहाँ थे, चैप्टर 3 में थे। तो आपने बोला अहंकार। अहंकार क्या है? अपने आप को अहंकारी है, सुनने में अहंकारी हो गया, अहंकारी मतलब रावण के साथ हो लिया हम लोग। तो ये क्वेश्चन किया अर्जुन ने भगवान को। सुबह सुबह मतलब ये पढ़ना चाहता हूँ मैं कि भगवान मुझे सेवा से हटा के पाप में कौन लगाता है? पाप का मतलब देहात्म बुद्धि में जाना। जब मैं सोचता हूँ अपने मन विचार, अपना मन बुद्धि बना दी, कौन लगा रहा है? तो भगवान ने कहा ये लगा रहा है। सेवा से कौन भगा रहा है? सेवा से भगा रहा है रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम और क्रोध लगा रहे हैं। क्रोध आता है मुझे प्रभु, क्रोध कह रहे हैं भगवान। तो क्रोध मतलब पाप करवा रहा है, क्रोध से पाप होता है? अच्छा, वो कह रहे हैं पाप कौन करवाता है, मतलब पाप दो ही चीज है, तो पाप है या सेवा है। तो पाप में कैसे चला गया मैं? अगर सेवा छूटे तो पाप हो रहा है, सिंपल। तीसरी चीज कुछ नहीं, वो पाप तो नहीं कर रहा मैं। सेवाएं तो बंद करी है मैंने, पाप कहाँ किया? नहीं, सेवा है या पाप है, दो ही है। आप पाप कर रहे हैं भाई, सब सेवा छूट चुकी है, पाप कर रहे हैं, पक्का पाप हो रहा है। या तो आप कामी हो चुके हैं या आप क्रोधी हो चुके हैं, या तो काम में चले गए कहीं, अब वो कुछ काम पड़ गया है। लोग साफ ही बोलते हैं काम पड़ गया है। वो काम को भगवान कह रहे हैं ये बहुत बड़ा दुश्मन है जो काम पड़ गया है। विद्धि एनम यह वैरिणम, इसको महापापमा कह रहे हैं, काम को और क्रोध को। देख रहे हैं आप, क्रोध को महापापी कह रहे हैं भगवान। अब हम क्रोध कर रहे हैं खुलेआम। इतने हम पतित हो गए कलयुग में। जैसे कोई बेशर्म हो जाता है ना, बेशर्म, और वो खुलेआम नंगा होके रोड पर कुछ भी कर रहा है कुत्ते बिल्ली की तरह। लोग खड़े खड़े होके सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, खुलेआम, सबके सामने। पहले लोग चुपचाप पीते थे, कुछ पता नहीं लगे किसी को। पी के और बोल और रहा जोरों से, बोलते हैं महा बेशर्म। ऐसे ही जो व्यक्ति खुलेआम क्रोध कर रहा है, मैं पाप बोले महापापी बेशर्म के साथ में। क्रोध आ रहा दबाना चाहिए उसको, चुपचाप भैया क्रोध आ रहा चैंटिंग कर लो, साइड में चले जाओ चुपचाप। भाई दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, सड़ गया मेरा दिमाग। मैं थोड़ा सा जप कर लेता हूँ प्रभु, थोड़ा सा जप करने दो, दिमाग खराब हो रहा है, थोड़ी दवाई लेके आता हूँ, दिमाग सड़ रहा है, दवाई लेनी है थोड़ी। वो नहीं कर रहा है, वो हटा के जो खुलेआम और कर रहा है, खुलेआम महापापी भी हो गया, महा बेशर्म हो गया। हम लोग सब बेशर्म नहीं है, मुझे वैसे समझ में आ रहा है इसका मतलब कि क्रोध मतलब तो पाप की बात है, क्रोध करना। देख रहे हैं आप भगवान क्या कह रहे हैं? महाशनो, ये निगल जाएगा संसार को, आपकी जिंदगी को निगल जाएंगे काम और क्रोध। महा महा लिखा है, शनो मैंने शन ना, शन हर जाता है। क्या ये शन जो शब्द आता है कहाँ आता है शन, बताओ? किस में आता है? 3.13 में आता है, 3.13 में इस वर्ड लिखेंगे। और कहाँ आता है? अशनामी आता है, अशनामी, भगवान का यहाँ वहीं से शन आ रहा है, महाशन खाने वाला, महा खाने वाला अशनामी। और तीसरे अध्याय में 13वां श्लोक में भगवान भी कह रहे हैं संसद, वहां भी आएगा। कहाँ है? यज्ञ शिष्ट
आसीना है, वहीं से आ रहा आसीना। आसीना मतलब खाने वाला। सन, वहां भी सन आ रहा है, अब सिन आ रहा है, वही धातु है। नहीं। और असनामी वहीं से है, असनामी। तो ये जो खाने वाला है, खा जाएगा, जिंदगी को खा जाएगा ये। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हो गए, इतने पापी हो गए, इतने बेशर्म हो गए, खुलेआम काम क्रोध में लगे पड़े हैं और कह रहे हैं मैं काम पड़ गया। हद की बात है। तो चुपचाप रहना चाहिए भाई, काम पड़ गया क्या? शर्म आनी चाहिए मुझे, काम कैसे पड़ गया ये? काम कैसे पड़ गया? विद्धि एनम, या वेरिनम। हाँ, कोई भगवान की सेवा पड़ गई तो मानते हैं, कोई दूसरी सेवा आ गई, पूछना चाहिए प्रभु जी ये वाली सेवा करूँ कि वो वाली करूँ? तो एक सेवा और आ गई है, भगवान की बड़ी खुशी की बात है, एक सेवा और आ गई है। आप बताएं कौन सी सेवा करूँ? ऐसा होना चाहिए। अपने आप ही अहंकार में डिसीजन ले लिया, नहीं। नहीं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण कहाँ से आया है? ये रजोगुण से आया, समझ भवा। रजोगुणी व्यक्ति का संग कर लिया, किसी ऐसा संग मिला जो आपकी तरह का ही था, या कुछ ऐसी चीज खा ली होगी रजोगुण की। 10 जगह से आता है रजोगुण, सतोगुण। रजोगुण तमो सतो 10 जगह से आता है ना। कुछ जगह पे खड़े, गलत जगह पे खड़े हुए होंगे, कोई गलत सूंघ लिया होगा कुछ, कोई गलत चीज सुन ली होगी, कोई गाना तो नहीं सुन लिया फिल्म का, वहां से भी आ जाता है। उसमें है, सुनना भी है उसमें। कौन सा श्लोक में बताएंगे 10 जगह से आता है जो? कौन निकालेगा उसको? कोई निकालेगा नहीं। 10 जगह से आता है रजोगुण। कौन कौन सी जगह है बताओ? कोई नहीं बताएगा। याद है किसी को? हम्म। नहीं, यहाँ से आता है जी ये। अरे मैं कहीं गलत जगह चला गया था। मैं वृंदावन चला गया, वहां पे कुछ गलत सुन लिया मैंने, कुछ गलत देख लिया अपने हिसाब से। धर्म आगमा, गलत धर्म की गलत, धर्म से आ गए, शास्त्रों से आ गए, कोई गलत शास्त्र पढ़ लिया आपने उल्टा पुल्टा, किसी की व्याख्या सुन ली, गलत आइडिया सुन लिया आपने। धर्म से ही आ रहा है। आप आ रहे गलत पानी पी लिया आपने प्रभु, वहां से आपके अंदर ये काम क्रोध उत्पन्न हुए हैं। कहीं गलत संग तो नहीं कर लिया किसी व्यक्ति का जिसकी श्रद्धा प्रॉपर नहीं थी, जो बहुत सिंसियर नहीं है, उसका संग नहीं करो। चाहे वो भक्ति क्यों ना हो, थोड़ा दूरी बना के रखिए भाई साहब, नमस्ते करिए, सेवा करिए, लेकिन उसके आइडियाज मत लीजिए। देश से आया, देश से। देश का मतलब गलत जगह पे खड़ा हो गया था वो। एक काल से आया, काल से। काल से कैसे आ गया? मैं गलत समय पे उठा नहीं, सोया नहीं, वहां से आ गया एक बहू, काल से आया। मैं तो रात को 2 बजे सोया था, वहां से आ गया। या मंगला आरती उठाई नहीं, मैं तो सो रहा था संध्या में, तो वहीं से मेरे अंदर काम क्रोध आ गया, जो मेरे को वो बन गया महासना और महापापी। और कह रहे हैं ये तो एक वैरी, मेरा शत्रु आ गया मेरे अंदर ही, शरीर के अंदर शत्रु आके बैठ गया, काम और क्रोध के रूप में, क्रोध ला रहा है, पता नहीं कहाँ से, कर्म से आया, कर्म से। काला कर्म, कर्म क्या है? कर्म से भी आ सकता है। गलत कर्म कर दिया आपने, कुछ गलत बोल दिया और चढ़ गया वो। जन्म से आया, जन्म मेरा सही नहीं हुआ, वहीं जन्म से भी आ रहा है, मेरा जन्म से ही अप्रूव, मैं तो जन्म से ही ऐसा हूँ। क्योंकि जब मुझे पैदा किया गया तो मेरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं करे, गलत ढंग से पैदा कर दिया, गलत समय में पैदा कर दिया मुझे, वहां से भी आ रहा है, मैं क्या करूँ उसमें अब? तो कोई बात नहीं, हम तो दोबारा जन्म करा देते हैं। अब बात तो मानो, दीक्षा करा के आपको नया जन्म कर देंगे। लेकिन दीक्षा भी बेकार हो जाएगी अगर बात नहीं मानेंगे तो, समर्पण नहीं करेंगे गुरु को, कहना नहीं मानेंगे, दीक्षा खंडित। ये क्या हुआ? गायब हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये तो गायब हो गया रे भाई। चौथा, यहाँ से आया, आगमो अपाप्रजा देश काला कर्म चा जन्म चा। आगमो अपाप्रजा देशा काला कर्म चा जन्म चा, ध्यान से आया प्रभु।
मैं उसका ध्यान कर रहा था एक्चुअली, ध्यान मेरा भटक गया था। गलत चीज का ध्यान करते करते मेरे अंदर काम क्रोध घुस गया, जहां से पाप की उत्पत्ति होती है। ध्यान से आया जी ये तो। मैं ध्यान कर रहा था लेकिन गलत ध्यान कर रहा था। कृष्ण का ध्यान ना करके, सेवा का ध्यान ना करके, कुछ राग द्वेष का ध्यान कर रहा था, सोच रहा था। मंत्र से आया। कौन सा मंत्र पढ़ रहा था? किसी ने कुछ और मंत्र सिखा दिया। हरे कृष्णा मंत्र छोड़ के कुछ और मंत्र कर रहा हूँ मैं तो। आज तो कुछ और ही गालियां बक रहा हूँ 6 घंटे से। मंत्र की तरह करे जा रहा हूँ, टे 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 टे, टा 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 टा। वहां से चढ़ गया मेरे अंदर। मंत्र मंत्र तो ऐसे होता है। मंत्र क्या होता है? लगातार जपते रहते हैं हम, लगातार बोलते रहो, चिल्लाते रहो। वहां से क्या हो रहा है? वहां से पाप घुस रहा है अंदर। पाप एक बंदा है, पाप आत्मा, महापाप आत्मा, बड़ा तड़ा असुर है, राक्षस, जो मेरे अंदर घुस गया मंत्र करने से। हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ के मैं कुछ और निरंतर जपा मैंने, पूरा 1 घंटा जपा आज। और कहाँ से आया है? संस्कार से आया है। संस्कार सही ढंग से नहीं करे। 10 गुण हेतवा, यहाँ से गुण आते हैं, गुण। रजोगुण की बात हो रही थी, गुण कैसे आते हैं? रजोगुण यहाँ से आता है, बता रहे हैं, रजोगुण यहाँ से आता है जी। मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बिकम डिफरेंटली प्रोमिनेंट, ये आते हैं। हेतवा, हेतवा कहाँ है? ये 10 हेतव है, 10 हेतु, 10 कारण है। फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ से घुसा है रजोगुण मेरे अंदर। ये 10 के 10 सही करने पड़ेंगे आपको। नहीं, यहाँ पे इनका पूरा वर्णन है, छठे में। यहाँ जाकर वर्णन कराना है, नहीं? कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए? जन्म, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, एक। कंसर्निंग टाइम, वन शुड राइज बाय 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अवश्य उठना चाहिए 4 बजे, नहीं तो ये पापात्मा अंदर घुस जाएगा। और हमको ब्रह्म मुहूर्त को यूज करना चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, इसी प्रकार हमको रात को घंटों से बचना चाहिए, जैसे आधी रात, जहां पर भूत और असुर एक्टिव हो जाते हैं। देखो साफ लिखा है इसमें, भूत चढ़ गया रे भैया, रात को जागने से भूत चढ़ गया। कर्सनी कंसनी वर्क, कर्म चा जन्म चा। ये कौन से काम कर रहा है? फैक्ट्री में गया था, वहीं से चढ़ गया भूत। कर ले काम। महासनो महापापमा, चढ़ गया। जन्म से भी आ रहा है। जन्म तो दीक्षा लेके सही होगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में देख रहे हैं आप कैसे आता है। तो मैं ये पढ़ना चाह रहा था बड़े दिनों के बाद कि प्रभुपाद इसमें लिखते क्या है तात्पर्य में। मतलब महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम, ये मेरा वैरी है। मतलब ये काम और क्रोध, जिसको मैं बड़ा आराम से क्रोध कर रहा हूँ, वैरी को मैंने घर में जन्म दे रख लिया अपने घर में, गैस बना के उसको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। जो मेरे को ही खा रहा है, महासनो, मेरे को भी खाएगा और संसार को भी खा निकल जाएगा ये आपकी जिंदगी को। तो कैसे निकलेगा? आपको रोग कर देगा, आपकी उम्र घटा देगा। आपकी उम्र तो बनाई थी 80 साल की, 40 साल लुढ़क जाओगे, मर जाओगे आप। क्योंकि क्या भी लिखा है ना, महासनो, खाने वाला ना खा जाएगा आपको, दो दुश्मन तो मारेगा ना आपको। आपको कैंसर का रोग दे देगा। ये जो रोग होते हैं ना, ये ईर्ष्या क्रोध से रोग होते हैं, गंदे गंदे पेट के अल्सर, ये सब ईर्ष्या से होते हैं। पेट में कुछ हो जाएगा आपके, गैस, भयंकर, सर दर्द, रोग, सारी बॉडी को ना, कभी जहर फैल जाता है क्रोध से, कभी पूरी कंटेमिनेट हो जाती है, विष पूरा बॉडी में, जैसे विष पी लिया हो आपने, विष के समान होता है ये। नहीं, आप देखो क्रोध जो व्यक्ति करता है, उसका चेहरा भी इतना गंदा लगता है ना देखने में, कभी क्रूप हो जाता है ना, एकदम क्रूप। कामी भी ऐसे, कामी क्रोधी, ऐसा रजोगुण समदभाव। बहुत सोचने वाली बात है, कितनी बड़ा टॉपिक चल रहा है, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। ये दोनों जो है, अर्जुन और भगवान ने कमाल कर रखा है बिल्कुल। नहीं,
क्या क्वेश्चन कर डाला प्रभु, ऐसे लग रहा है कि कोई जबरदस्ती मुझसे पाप करवा रहा है। कौन है? ऐसा लग रहा है कोई घर में घुस गया है प्रभु, चोर है लगता है, आवाज कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, जबरदस्ती कुछ लूट रहा है, कुछ डकैत आ गया है। मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन डकैत मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। अतकेन प्रयुक्तोऽयम् पापम चरति पुरुषा। कौन लगा रहा है मुझे मेरी इच्छा के बिना, बलादेव, बलपूर्वक लगा रहा है, रेप कर रहा है मेरा। मतलब एक तरह से बलात् बोल क्या, बलात् नहीं, बलात्कार, बलात् ही बोलते हैं, बलात्कार कर दिया, बलात्कार। तो उसका बलात्कार हो गया प्रभु। अर्जुन यही कह रहा है प्रभु, कौन मेरा बलात्कार कर रहा है? काम, जब क्रोध आ रहा है, बलात्कार हो रहा है सब बंदे का सब। हम सोच नहीं रहे क्या हो रहा है हमारे साथ, खुलेआम हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा है बलात्कार हो रहा है कि लोग, पता लग रहा है बंदे को, और खुलेआम कर रहे हैं सब ने। बलात् लिखा है, बलात्कार हुआ है मेरा आज, क्रोध करके गया है और काम आया है मेरे पास। अर्जुन यही पूछ रहा है, कौन कर रहा है बलात्कार? क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, प्रभु कौन कर रहा है मेरी इच्छा के बिना मेरे साथ गलत काम? कौन कर रहा है? अनिच्छा नपी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कौन कर रहा है मेरे साथ? भगवान करे, मैं बताता हूँ, दो लोग हैं, इकट्ठे आते हैं, अकेला कर भी नहीं पाएगा। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई, जुड़वा है। कहाँ से आए? ये 10 जगह से आते हैं प्रभु, 10 घर हैं इनके। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, यहाँ से आते हैं। कहाँ गया वो? ये चला गया। आगमो आपो, आगमा से आते हैं, आगमा। मायावादियों का संग करेंगे, वो सुनाते धर्म से शास्त्र, उल्टे शास्त्र। मायावादी, कृष्ण अपराधी। उस लोग भेजा नहीं, आपने भेजा था? कहाँ है उस लोग, मायावादी कृष्ण अपराधी? उस लोग को भेजो, दोबारा भेजना उसको। मायावादी कृष्ण अपराधी वाला मिला था ना मैं उस दिन, मायावादी कृष्ण अपराधी। आगमो अपा, प्रजा, देशा, काला, कर्म च, जन्म च, ध्यानम, मंत्र, संस्कार, 10 एते गुण हेतवा। अरे 10 के अड्डे हैं, 10 अड्डे हैं दोनों भाइयों के, वहां रहते हैं ये दोनों। ये निकल रहे हैं, बलात् एव नियोजिता, बलात्कार हो रहा है। कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या चल रहा है। इतने चालू हैं ये दोनों, महा निकम्मे। काम और क्रोध बहुत तेज है, पता लग नहीं था बंदे को। बंदा सोच रहा है मैं सही कर रहा हूँ, हम क्यों सहन करें, हम तो गुस्सा करेंगे नहीं। कितना उल्टा चल रहा है, हद नहीं हो रही है, कमाल हो रहा है देखो। मतलब हमारे साथ कितना गंदा हो रहा है, हमें पता भी लग रहा है हम लोग काम ऐसे कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। रजो गुण समझो आप, देख पा रहे हैं आप? मायावादी, प्रभु कहे मायावादी, कृष्ण अपराधी, ब्रह्मा आत्मा चैतन्य कहे निरावधि। ये 17.129 देख रहे हो आप? प्रभु कहे, मायावादी कौन है? ये सीधा कृष्ण के अपराधी है। हम्म, मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावाद क्या है? मायावाद है मतलब अपना आइडिया। जब भी कोई अपना आइडिया मारता है ना, अपना आइडिया, जैसे वो दासत्व छोड़ के और अपने अहंकार में जाता है, अपने अहंकार में जैसे ही जीव जाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मध्य का 17.129, 17 का 129। मायावादी सीधा कृष्ण से पंगा हो गया प्रभु, आज तो मैंने कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया। कृष्ण कह रहे हैं भाई, कृष्ण का वो है ये अपराधी, जेल में डाला जाएगा इसको। सीधा लिखा है, जितने भी मायावादी होते हैं, जैसे ही वो अपने आइडिया शेयर करते हैं ना। कौन बोल रहे हैं? ब्राह्मण सैड।
अच्छा, वो ब्राह्मण जो थे के कह रहे हो नाम भी ले नहीं सकता भगवान का, तभी नाम छूट जाता है हमारा। इसमें देखिए नाम, वो पूछ रहे हैं नाम क्यों ले रहा है आपका। प्रकाशन सरस्वती वेद पढ़ता है लेकिन आपका नाम, कृष्ण का नाम नहीं, कह रहे कृष्ण अपराधी, कृष्ण का नाम लेने नहीं देते। जब काम क्रोध आता है तो व्यक्ति हरिनाम छोड़ के कुछ और ही बोलने जाता है, हरिनाम नहीं कर पाता उस समय। नहीं, प्रभु कहे मायावादी, भाई देखो कारण यह है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले क्यों परेशान हो रहे हो। वो कह रहे नाम क्यों नहीं ले पाया वो। मैंने कहा क्योंकि वो मायावादी है और कृष्ण का अपराधी है, वो नाम नहीं ले सकता। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरावधि। विदाउट स्टॉपिंग, अवधि, हमेशा भी बात करते रहते हैं बिना स्टॉप के, कृष्ण का नाम छोड़ के कुछ और ही बकते रहते हैं। बकते रहेंगे, 1 घंटा होगा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ढे 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 ढे, टर 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 टर। कौन है महाराज का यही काम है। वहां कह रहे कृष्ण का अपराधी हो गया, अभी नहीं ले पाएगा नाम। भगवान कह रहे वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं ले पाया, तो यही क्वेश्चन कर रहे, देखो नाम क्यों ले रहा है, देखो आप खुद देखो। भगवान कह रहे कृष्ण अपराधी नहीं ले पाएगा ये अब, क्योंकि इसके अंदर दो भूत घुस गए, वो काम और क्रोध। जब काम क्रोध आता है ले लेते। इहारा कारण मोरे कहा कृपा कोरी। मैंने कहा जरा कारण तो बताओ, नाम क्यों नहीं ले रहा ये व्यक्ति अभी। तो माँ देखी मुख मोरा बोले कृष्णा हरी। जरा बताओ, इहार कारण मोरे कहा कृपा कोरी। इसका कारण तो बताओ प्रभु, कारण तो बता दो एक बार। क्यों नाम नहीं ले पा रहा, मैं तो ले पा रहा हूँ। जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो आपको देखते ही मेरा नाम करता है, मेरा मन करता है कृष्ण हरि बोलने का। जैसे मैंने आपको देखा, भक्तों को देखा, भक्त को देखते ही हरि 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 हरे भगवान, भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। हरे कृष्णा, राम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के भक्त मिल जाएं, भक्तों के दर्शन हो जाएं, भगवान से ज्यादा उनको महत्व देना चाहिए। भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, भक्तों की सेवा दे दी मुझे, भक्तों के दर्शन दे दिए। 3 बारे कृष्ण नाम नाई लतार मुखे, अवज्ञा ते नाम लाया सुनी पाई दुखे। वो नाम तो ले रहा था, आपका नाम तो लिया था, लेकिन बहुत घृणा से ले रहा था आपका नाम, गालियां दे रहा था प्रभु आपको। ऐसे नाम, कृष्ण का नाम तो उसके मुख से निकला नहीं। हालांकि आपका 3 बार कृष्ण नाम ना दिला तार मुखे, लेकिन कृष्ण नाम नहीं लिया। अवज्ञा ते नाम लाया, अवज्ञा ते नाम लाया, क्या है सब ये। अवज्ञा थे, अवज्ञा थे नाम लाया, यहाँ पे लिखा अवज्ञा थे, यस, मतलब घृणा से नाम लिया आपका उसने। हाँ, वो फालतू बनता है, बनती है, ऐसे बोलते हैं नाम, भक्तों के नाम कृष्णा। तुम्हारे दोष कहिते करे ना मेरा उच्चार। वो तो आप में दोष देख रहा था, और उसने 3 बार निकाला चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आपके दोष, मतलब ऐसे बोला जा रहा है चैतन्य ज्यादा वो सन्यासी कैसा है चैतन्य सन्यासी। तुम्हारा दोष कहते करे ना मेरा उच्चार, चैतन्य चैतन्य कोरी कहे 3 बार। 3 बार आपका नाम लिया लेकिन कृष्ण का नाम नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यार कारण तो बताओ। मैंने कहा भाई कारण ये कृष्ण के अपराधी हैं ये लोग, ये अपने आइडिया मारते रहते हैं, आइडिया वाले लोग हैं कृष्ण अपराधी। अतएव तारे मुखे ना ऐसे कृष्ण नाम, कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्विता समान। देख रहे हो, कृष्ण का नाम में और कृष्ण में स्वयं दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन कृष्ण का अपराधी है तो कैसे कृष्ण का दर्शन करेगा। अपराधी दूर भागता है ना, वो ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या होगी, भगवान से नाम नहीं निकल रहा आज। अतएव तार मुखे न ऐसे कृष्ण नाम, इसलिए हम भी अपराधी से, हमारे मुख से कहाँ निकलता है नाम हमेशा। इसलिए किसी की बात कर रहा हूं मैं, हम सब हैं ये,
आज हम कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि हम कामी क्रोधी हमारे बीच में हमारे अंदर घुस गए हैं, मिथ्या अहंकार घुस गया है। अपने मन की कर रहे हैं, जो मन कहेगा वही करेंगे हम, जो बुद्धि कहेगी वही करेंगे हम। लोग थोड़ी कहना मानेंगे। मैं रोज कहता हूँ भाई तुरंत आ जाओ जब करने के लिए, नहीं आते ना हम लोग। इसको बोलते हैं ये दो पाप आत्मा घुस गए अंदर, नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ और करने लग जाएंगे। बिकॉज दे आर ऑफेंडर्स टू कृष्णा, दे आर ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स, ऑफेंडर अपराधी हैं। भगवान स्वयं, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, द्वैत समान है। उनके मुख से नहीं निकलेगा कृष्ण नाम। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूपा, तीन भेद नाही तीन, चिदानंद रूपा। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान स्वयं पर्सनैलिटी, भगवान जो है ना, स्वयं भगवान व्यक्ति है, ये सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। तीन चिदानंद रूपा, ये तो आनंद के स्वरूप है, यहीं से आनंद की उत्पत्ति होती है। देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर है ये सब। देह देहिरा नाम नामीरा, कृष्ण नाही भेदा, जीवेरा धर्म नाम, देह स्वरूप भेदा। तो कृष्ण के शरीर में, कृष्ण में और उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। परंतु जहां तक एक बद्ध आत्मा का सवाल है, बद्ध आत्मा के शरीर में, उसके नाम में, उसके असली रूप में उनमें भेद रहता है। जो उसका जो स्वरूप है और उसके शरीर में भेद है, भगवान बता रहे हैं स्वयं। अब ऐसा लगता है ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हो गई ना एक बार, लेकिन हम सुन के भी समझ नहीं पा रहे, बार बार बोलना पड़ता है। बार कोई व्यक्ति सुनता नहीं, क्या अरे सुन ले भाई क्या कह रहा हूं मैं, कर लो उस काम को, कितनी बार बोल दिया आपको। बार बार बोलना पड़ता है, सुनते नहीं है ना हम लोग। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, परंपरा में जहां मेरा भक्त कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य होता हूँ। ये कोई गलत लिखी बातें हैं, यहाँ पर लिखते हैं। जी मेरा स्वरूप वो है, जहाँ कृष्ण कीर्तन है वहीं कृष्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिनित्वात नाम नामिनो। कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे, कोई भेद नहीं है, ये कहाँ से आया है, पद्म पुराण से दिया है ये। नाम चिंतामणि चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, वहीं से आ रहे सारे श्लोक है। इसी ग्रंथ में सारे ग्रंथों के श्लोक हैं। अतएव कृष्णेरा नाम देहा विलास, प्राकृतेंद्रिय ग्राह्य नहे, हया स्वप्रकाश। ये भगवान का पवित्र नाम, उनका शरीर और उनकी लीलाएं, इनको कोई नहीं समझ सकता इन इंद्रियों से। वो वास्तव में इंडिपेंडेंस, वो बिल्कुल स्वतंत्र है वो। है स्वयं प्रकाश, भगवान स्वयं ही प्रकाश करते हैं। दे आर मेड इंडिपेंडेंटली, हमारे बस में नहीं है, भगवान की कृपा से होगा जो भी होने वाला है। कृपा मिलती है दास को। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद, आनंद यहीं से फूटता है। अतएव श्री कृष्ण नामादि न भवित ग्राम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्फूर्ति यदा। जब हम सेवा करते हैं जिव्या से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके प्रकट होंगे भगवान हमारे सामने। वैसे नहीं होंगे, इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे, जीवा से दिखाई देंगे, जीवा से कान से। जब जीवा से सेवा होगी, सेवन मुखे, सेवन उन्मुखे है, सेवा उन्मुखे है ये। जब सेवा में लग जाता है जीव, सेवा उन्मुखे। मुख किस तरफ है आपका, सेवा में है। मेरा मुंह तो, मेरा मुंह सेवा में लगा पड़ा प्रभु, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो कोई क्रोध नहीं कर रहा, ना कोई अपनी बात कर रहा हूँ, ना किसी और की। मैं तो सेवा कर रहा हूँ, सेवा उन्मुखे हो गया मैं। कैसे कर रहा है सेवा, जीवा दो, जीवा से कर रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं एवं स्फूर्ति यदा, इससे अपने आप स्फूर्ति आएगी, एकदम भगवान प्रकट हो जाएंगे अपने सामने ही। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया,
वैसे तो नहीं प्रकट होंगे, आप जबरदस्ती देख लोगे, कृष्ण दिखाई नहीं देंगे वृंदावन जाके। कितने मूर्ख हैं हम लोग। क्या फायदा वृंदावन जाने का, हमारी औकात ही नहीं है जाने की। मैं तो नहीं जा रहा इसलिए। मैं तो बैठ के नाम लूंगा यहाँ बैठ के आराम से 24 घंटा। यही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। मत जब वक्त मत, मैं तो कीर्तन करूंगा, हाँ सीधे सीधे मैं वही क्यों करूंगा। जब करूंगा जहां पर वृंदावन वही हो जाएगा। वृंदावन कहाँ है? जहाँ कृष्ण वही वृंदावन है। कृष्ण कहाँ है? कीर्तन में मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा नाहं वसामि वैकुंठे। वैकुंठ क्या है? वृंदावन। वहां क्या मैं वृंदावन में हुई नहीं? ये वृंदावन क्यों जा रहे हैं लोग? ये नित्य करने जा रहे हैं, वहां पर करने जा रहे हैं। और ये प्रूफ है। सेवा नहीं कर पाते ये लोग। देख लो जो भी वृंदावन घूम रहा है, उसकी सेवा रेगुलर नहीं है, किसी की देख लो आप। सारे के सारे काम ही क्रोधी हैं। ये आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं बात। एक भजन में कह रहे भ्रमण है खाली है, केवल भ्रमण। याद किसी को याद है? बताओ कौन सी लाइन है? ये वृंदावन जो जा रहे हैं केवल, केवल सैर सपाटा करने जाते हैं। कभी हेरी वो आमी वृंदावन। क्या क्या है वो लाइन? जब मेरी सारी ये सब मेरी वो काम क्रोध के पापी जब भाग जाएंगे तब मैं वृंदावन देखूंगा। कभी हेरी वो आमी। प्रूफ है। जो भी कोई वृंदावन घूम रहा है बिना परमिशन के, बिना जिसको भेजा नहीं गुरु ने, वो जो गुरु भेजता है वृंदावन, भैया आप जरा वहां चले जाइए, वहां थोड़ी सेवा है। जो नहीं जा रहे सारे काम ही क्रोधी हैं वो। साफ साफ मतलब एकदम निखालस यही है। तो बाज आ जाओ और मारे जाओ ऐसे। वृंदावन का गंदा मत करो अपनी बेकार की चीजों से वहां जाके। वहां पर वृंदावन में भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। हम लोग क्यों जाके अपने गंद छोड़ के आए वहां पर? मलमूत्र त्याग के आए वृंदावन में रह के। कितने बेवकूफ हैं हम लोग बताओ। गंद में फैलाने जा रहे हैं वहां पर। गुरु ने भेजा आपको और घूम रहा है पागलों की तरह। महामूर्खता है। वहां अगर मैं हुई नहीं वहां पे नाम मसाज में कुंठे में कहाँ गया तू? यहाँ कहाँ ठहरा मैं? एक बार महाराज के ऊपर कॉल में मार कर यहाँ के घूम रहा तू। बोला उसको गुरु महाराज ने, फिर आगे करने आया। वो मिल गया वहां पे। मतलब मंदिर का कोई अधिकारी था। कह रहे तू यहाँ क्या कर रहा है? एक बार हमें वो मिले थे, भक्ति रसामृत महाराज। मैंने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो। उनके शिष्य हैं राधा विजुलनेस राधानाथ महाराज के। ही वॉज वेरी सिंसियर सिंस बिगिनिंग। वो डॉक्टर थे, डॉक्टर। हाँ। एमबीए छोड़ा था, बहुत सिंसियर है, बोलते वैसे हैं बहुत। तो उन्होंने मुझे यही क्वेश्चन, मैंने कहा महाराज ये हरिनाम में वो रुचि नहीं आ रही। ये बात 10 साल पुरानी कम से कम। तो उन्होंने मुझे यही श्लोक बोला था वृंदावन में। तो मुझे पूछा क्या सेवा करते हो आप? मैं बोला, क्या सेवा क्या आपके मंदिर में? दो चीज पूछी। तो पूछे कि आपने ये श्लोक सुना है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि। पहले इसी से भगवान से रुचि आएगी। सेवा से, जीवा से सेवा कर। वृंदावन घूमने से क्या होने वाला है? यहाँ क्यों घूम रहे हो? सैर सपाटा बैठ के कहना मानना नहीं है। सेवन मुखिया ये जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। देख रहे हो आप? इससे पहले लाइन में लिखा है जहां पर, देखा आपने? जहां पर भगवान कह रहे नारद मुनि मैं कहाँ रहता हूँ? तुम तो दुनिया में घूम रहे हो ना मुझे ढूंढते हुए। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? तुम वहां जाना जहां पर मेरे भक्त गायन कर रहे होंगे, वहां मैं अवश्य होऊंगा। कहाँ हो? मद भक्त यत्र गायंती, कहाँ गान हो रहा है? गलियों में जाओ, वहीं पे मैं रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम वसामि वैकुंठ है। साफ साफ बोला मैंने। भगवान कह रहे हैं जहां भी डिवोटीज कीर्तन करेंगे मैं वहीं रहूंगा। आओ दर्शन करने आओ। आइए, भगवान मिलते हैं वहां पर जाके। सब उसका देखो, उसका हम समझ भी सकते हैं वहां पे लोग कितने खुश होते हैं जहाँ कीर्तन होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो कृष्णा की प्रेजेंस में तो खुश होते हैं। वो नाचने लग जाते हैं, सबके चेहरे खिल जाते हैं। क्यों खिलते हैं बताओ? हम्म।
चलो समय हो गया तो इसको यहीं पर विराम देंगे। कोई मुझसे गलती हुई तो क्षमा करना। मैं तो ये समझने का प्रयास कर रहा था कि मैं ये पढ़ना चाह रहा था, पढ़ नहीं पाया आज। मैं इस तात्पर्य पढ़ना चाह रहा था, प्रभु ने लिखा क्या है इस तात्पर्य में, आखिर मेरे पास जिज्ञासा हुई कि पाप के बारे में क्या लिखा है, प्रभुपा जी क्या लिखे हैं, मतलब हाउ इट इज, व्हाट यू वांट्स टू से इन दिस तात्पर्य। इस पे कोई लेक्चर भी होगा तो सुन सकते हैं आप, मैं ऐसे सुनता हूँ। ऐसी इच्छा हुई कि कौन ये पापी है, महापापी, महा पेटू है, पेटू। इनका पेट नहीं भरेगा कभी भी। आप सोचोगे ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा, काम करके, मतलब इच्छा, अपनी इच्छा पूरी करूंगा, फिर शांत हो जाऊंगा, नहीं होकर महाशनो, इनका पेट भरेगा नहीं कभी भी। तो छोड़ने में फायदा है, कभी भी तृप्त नहीं हो पाओगे, कभी तृप्ति नहीं होगी, उल्टा प्यास बढ़ेगी, मरुस्थल में भागने से उल्टा बढ़ जाएगी प्यास। इसलिए काम और ये क्रोध, ये सर्वनाश करने वाले हैं, महापापी, महासन, दो शब्द यूज आए, विद्या और वैरिणम, जीव के वैरी है। बार बार शब्द आ रहा है, ज्ञानियों का वैरी है आगे, नित्य ज्ञानी लोग नहीं। बता रहे हैं इसने जीव को जकड़ रखा है, जीव को ना, जीव की हालत खराब कर रखी है काम ने। ये काम के कारण जीव पेड़ बना हुआ है, छिपकली बना हुआ है, ये बता रहे हैं। जकड़ रखा है इसको, जीव को, जीव के ज्ञान को। ये कह रहे हैं ऐसे जैसे कि धुएं, अग्नि, अग्नि को धुआं जकड़ लेती है, धुआं अग्नि को खा जाता है, और शीशे को धूल खा जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो बच्चा है बेचारा गर्भ में फंसा रहता है। ऐसी जीव, जीव से फंसा हुआ काम में, काम से ढका हुआ जीव जकड़ा रखा है उसको। ये तभी तो कह रहे हैं महासनो महापापमा, नित्य वैरी ना लिखा, नित्य लिखा है पे, नित्य से ना नित्य संकीर्तन है, नित्य वैरी भी साथ में ही है। इस वैरी को खत्म करने के लिए नित्य संकीर्तन करना पड़ेगा। कितने कितने बताओ टीका निकल रही है, बताओ आप, देखो। अभी नित्य वैरी बैठा हुआ तो नित्य, नित्य चाहिए ना भक्ति। नित्य वैरी बैठा है भैया, तो नित्य नहीं चाहिए, बताओ, तो नित्य के लिए नित्य चाहिए। जैसे ही छोड़ोगे पकड़ लेगा वो। तभी बोला है भाई साहब, 24 घंटा चैंटिंग करो, पकड़ के बैठ जाएगा, काम घुस जाएगा 1 सेकंड में। क्या बोल रहा है, टटर मत कर, मेरे अंदर घुस जाएगा तेरे चक्कर में। डोंट स्पीक नॉनसेंस। तभी प्रजल पर शब्द आया है। अरे प्रजल पर मतलब जला देगा, ये भस्म कर देगा, ये नित्य वैरी बैठा साथ में ही। ज्ञानियों का नित्य वैरी है ये काम और क्रोध, और ये पूरा नहीं होगा कभी, दुष्पूर्ण नहीं। मैं अपन जरा अच्छा पूरी करके आ रहा हूँ, 5 दिन के बाद लौटूंगा। 5 दिन के बाद तो कोई लौटा ही नहीं आज तक। एक बार गया सो गया, पूरा लिख रहे हैं, पूरा नहीं होगा, वहीं वहीं खत्म हो जाएगा। बंदा पूरा हो जाता है लेकिन ये काम पूरा नहीं होगा, कहते हैं बंदा पूरा हो गया जी, आज पूरा हो गया वो। काम पूरा नहीं होता, अगले दिन में फिर शुरू हो जाता है, दुष्पूर्ण है वो। छोड़ दो उसको, काम रूपेण कौन पे, दुष्पूर्ण निरंचा। अग्नि के समान है ये, जैसे अग्नि में घी डालते हैं, बढ़ती जाती है, भड़क जाती है, जला के भस्म कर देती है। ये काम अग्नि के समान है, भस्म कर देगा आपको, भस्म कर देगा। और काम को छोड़ेंगे तो भीष्म हो जाएंगे, भीष्म। भीष्म से भस्म हुआ है जीव आज, इसने ढक लिया। अब पूरा चैप्टर काम पे चल रहा है, तीसरा है कर्मयोग नाम इसका। देखो बोल रहे हैं वो कहाँ बैठा है, इंद्री में बैठा है, काम कहाँ बैठा, मन में बैठा है, इंद्री में, बुद्धि में बैठा है, अधिष्ठान। इसके धाम है, धाम स्थान इसके 3 है। इंद्रियों में घुस जाता है, वहां बैठा रहता है। ये जो तो दोनों भाई हैं ये, जो जीव का बलात् कर रहे हैं, अनिच्छन अभी इंद्रियों में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, बुद्धि में बैठे हैं। इसलिए इंद्रियों की, इंद्रियों को सेवा में लगाइए, मन को सेवा में लगाइए। बुद्धि के ऊपर, अपनी बुद्धि की बात मत सुनिए, बुद्धि से समझिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। ज्ञान में आती, ये ज्ञान को खा रहे हैं ऐसे ही। इन तीनों जगह से तो ज्ञान आता है, इंद्रियों से। भगवान इसलिए कह रहे हैं, भगवान सूर्यवंशी को मारो, सबसे पहले इसको मारो। पहले इंद्रियों को रोको, सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करिए। पाप मानम, पाप ये प्रजहीनम, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का और विज्ञान का नाश करने वाला है। जिसका ज्ञान ही खत्म हो गया, सर्वनाश नहीं होगा बंदे का, आँख कान सब बंद हो गए, जो ना दिखता है ना सुनता है प्रभु। क्या हो गया इस बंदे को, सुन नहीं रहा प्रभु, नहीं सुन नहीं रहा, वो तो बिल्कुल ही।
फोन भी नहीं उठा रहा वो तो। देखिए ज्ञान का विज्ञान का नाश हो गया इसका, बेचारे का नाश कर दिया इसका। किसने? काम ही है। हम नहीं सुनता कुछ, ना ज्ञान है ना विज्ञान है, सब नाश हो गया। क्या है? कौन? काम क्रोध। तो क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है उसको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन पाप कर रहा हूँ। पाप में लगा हुआ है। इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रिय परम बना। अरे भाई पूरा चैप्टर इसमें चल रहा है। काम को मारो, देखते ही मारो इसको। महाभाव काम रूपम दुरासतम, जीतो इसको, मारो। शत्रु है महाभाव, जही शत्रु, मारो इसको। अरे सबको बुला लो कीर्तन, सबको कैसे बुलाओ? कीर्तन बुला लो। प्रभु जरा आना जरा, अरे आना जरा, भाई सांप आ गया। मंडली को बुलाओ, जोर से नाचो कूदो वहां पर जाके, जहां भी दिखाई दे रहा है काम। भगवान कह रहे हैं जही शत्रु, जीतो इसको, तुम महाशक्तिशाली हो। बैटरी डाउन होने वाली है मेरे फोन की। ओके मैं यहीं पे वॉश इसको करता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ये। पूरा चैप्टर काम पे चल रहा है, देखो थर्ड चैप्टर। इसको नहीं जीता खा जाएगा आपको। फिर आगे, आगे गीता की बात छोड़ दो अभी, तीसरे चैप्टर से निपट लो पहले। भगवान का आदेश है जही शत्रु, जही माने जीतो, शत्रु को मार डालो, मार गिराओ उसको आज ही, तो ये आपको खत्म कर देगा। क्रोध को त्यागो, काम को त्यागो। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। कौन कौन सुन पा रहे हैं? कितने लोग भाग गए होंगे आज तो, एक आदि बचेगा नहीं। जी। हरे कृष्णा। इसको मुझे दिखाई क्यों दे रहा कुछ भी? एंड मीटिंग, चलो दोबारा ज्वाइन कर लो सभी, मैं दोबारा करता हूँ। राइट नहीं, नहीं करो। लीव मीटिंग। 2 मिनट दास